हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हुन सर्जरी स्टार्ट करता है। उसकी सर्जरी स्किल देखकर डॉक्टर यांग डॉक्टर मून से कहता है कि ऐसी कोई सर्जरी नहीं जिसे हुन नहीं कर सकता। तो डॉक्टर मून कहते हैं ये सच है, लेकिन अब उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। सर्जरी सक्सेसफुल होती है और ये सब मिलकर उस औरत की जान बचा लेते हैं। जेजुन को पता था कि अब वो इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, इसलिए वो अमेरिका वापस जाने का फैसला करता है। पर वो अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सोयून को उसके साथ चलने को कहते हैं। तो वो कहती है कि जेजुन ये हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने पापा को मनाने की पूरी कोशिश करेगी। जेही हुन के पास आती है और उससे पूछते हैं कि उसने ये सर्जरी क्यों की, मगर हुन इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। तो वो जेही से उसे अकेला छोड़ने को कहता है। जेही बाहर आ जाती है और देखती है कि जिनसू हुन को मारने के लिए आया है, तो वो उसे रोकती है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो वो उससे गन छीन लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया का कुछ फ़ायदा होगा अगर हुन प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करता है, और ये लोग इसी मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। सोयून डॉक्टरों से सभी डॉक्टर्स को माफ़ करने को कहते हैं। डॉक्टरों कहते हैं कि अगर उस पेशेंट की फैमिली हॉस्पिटल पर मेल प्रैक्टिस का केस नहीं करती तो वो सभी को माफ़ कर देंगे। सोयून हुन के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है कि वो उस औरत की फैमिली से बात करे कि वो हॉस्पिटल पर केस ना करे। हुन उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। फिर हुन और सोयून उनसे रिक्वेस्ट करते कि वो हॉस्पिटल पर कोई केस ना करे, लेकिन उस औरत का पति उनसे कहता है कि अगर वो डॉक्टर उनसे माफ़ी मांग ले और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले तो वो कोई केस नहीं करेंगे। पर वो डॉक्टर ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। हुन ने जिस गुंडों के लीडर का इलाज किया था वो उनकी हेल्प से उस थर्ड ईयर स्टूडेंट को ढूंढ लेता है जिसने उस औरत का इलाज किया था। वो उन सब डॉक्टर्स को धमकी देता है कि वो उन सबको एक्सपोज कर देगा। वो सभी डॉक्टर उनसे माफ़ी मांगते हैं। उस औरत का पति केस ना करने को मान जाता है। जब डॉक्टर ओ को ये पता चलता है कि वो फैमिली हॉस्पिटल पर केस नहीं करी तो वो बाकी सभी डॉक्टर्स को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो हुन को माफ़ नहीं करते और हुन को हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। फिर जब हुन हॉस्पिटल से जा रहा होता है तो उसे उसकी माँ दिखती है। वो उन्हें देखता भी है, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता। उसकी माँ भी उसी हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में थी। हुन के जाने के बाद सोयून उसे बहुत ज़्यादा याद करती है। उसे हर जगह हुन ही दिखता है और उसके साथ बिताए पल ही याद आ रहे थे। फिर हम जेही को देखते हैं जो कि ताएसोल से मिलने जाती है। उसे वहाँ हुन की माँ मिलती है। जेही उससे सवाल करते हैं तो ताएसोल उसे बताते हैं कि अब वे हुन को उसकी माँ से मिलवाएंगे। हम जेजुन को देखते हैं, वो हुन के घर जाता है और फिर वे दोनों मिलकर ड्रिंक करने के लिए बाहर जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। हुन वॉशरूम के लिए चला जाता है। उसका फ़ोन वही टेबल पर था जिस पर सोयून की कॉल आ रही थी। जेजुन कॉल पिक कर लेता है। सोयून ने हुन को डिनर पर इनवाइट किया था। जब उसे पता चलता है कि हुन और जेजुन दोनों साथ हैं तो वो उसे भी इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जेही और सोयून के घर आ जाते हैं और उन्हें ज्वाइन करते हैं। वहाँ हुन सोयून से छोटा सा मजाक करता है, लेकिन वो उससे गुस्सा हो जाती है। बातों के दौरान पेरेंट्स का जिक्र होता है तो जेजुन हुन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तो हुन उनसे बताता है कि उसके डैड भी एक कार्डियो सर्जन थे। जेजुन उससे उसके पापा का नाम पूछता है। जब हुन उसे अपने डैड का नाम बताता है तो ये सुनकर जेजुन शॉक्ड हो जाता है। फिर बाहर आकर जेजुन अपने आदमी को डॉक्टर पार्क के बारे में पता करने को कहता है कि वो नॉर्थ कोरिया कैसे पहुंचे। साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि जब जेजुन के डैड की मौत हो गई थी तो वो डॉक्टर पार्क से मदद मांगने गया था। तब तक डॉक्टर पार्क को नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया था, पर आज तक जेजुन को यही लगता था कि डॉक्टर पार्क ने जानबूझकर उसकी हेल्प नहीं की। दूसरी तरफ हुन अपने पहले वाले घर में जाता है जहां वो रहा करता था। उसे वहां वो डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी मम्मी का नंबर लिखा था। हुन उस नंबर पर कॉल करता है। कॉल रिसीव होती है और दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो हुन है। हुन कहता है कि हाँ वही हुन है। तो वो औरत उसे बताती है कि उसकी माँ 20 साल पहले उसे ढूंढने गई थी और उसके बाद अभी तक वापस नहीं आई। हुन ये सुनता है तो उसे वो हॉस्पिटल में मिली औरत याद आती है और उसे लगता है कि शायद वो ही उसकी माँ है। तभी उसके पास प्राइम मिनिस्टर की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि आज तक उसकी माँ उनके पास थी। हुन अपनी माँ को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन जेही तो उन्हें पहले ही वहाँ से निकाल चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर के आदमी भी उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन
किसी को भी नहीं मिलती जेही हुन की मॉम को चैंग के पास लेकर जाती है और चैंग को उन्हें अपने पास रखने को कहती है और साथ ही चैंग को ये बात किसी को ना बताने को कहती है। हॉस्पिटल में जिनसू जेही से मिलता है और उसे कहता है कि अगर हुन की माँ के गायब होने में जेही का हाथ है तो वो उसे और हुन दोनों को मार देगा। फिर जेही हुन से मिलती है। हुन को जब पता चलता है कि जेही को उसकी मॉम के बारे में पहले से सब पता था तो वो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। जेही उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन हुन उसकी नहीं मानता। जेही उसे बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी कभी होने वाली नहीं है, ये कंपटीशन प्रेसिडेंट की सर्जरी के लिए हो रहा है और ये बात साउथ कोरियन गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेट है। प्राइम मिनिस्टर इस मैटर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है ताकि वो अपनी डॉक्टर्स की टीम तैयार करे जो कि प्रेसिडेंट को ऑपरेशन के दौरान ही मरवा दे। इसी वजह से ये सब खेल रचा गया है। हम जंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर ओ से कहता है कि अगर वो चाहता है कि उसका हॉस्पिटल प्रेसिडेंट की सर्जरी करे तो उसे हुन को अपने हॉस्पिटल में वापस बुलाना होगा। डॉक्टर ओ ऐसा करना तो नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें मानना ही पड़ता है। हुन के पास एक पेशेंट आता है, वो उसका चेकअप करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे सर्जरी की सख्त ज़रूरत है। उसके जाने के बाद डॉक्टर मून वहाँ आता है और उसे हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन करने को कहता है लेकिन हुन नहीं मानता। उस आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हुन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ हुन को पता चलता है कि पैसे न होने की वजह से हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं किया जा रहा था। फिर हुन डॉक्टर ओ और जेजुन से कहता है कि ये आदमी उनके अगले राउंड का पेशेंट होगा लेकिन इसकी सर्जरी का सारा खर्चा हॉस्पिटल उठाएगा। इसके लिए डॉक्टर ओ मान जाते हैं। डॉक्टर ओ डॉक्टर यांग से सर्जरी इक्विपमेंट्स में गड़बड़ी करने को कहते हैं क्योंकि वो हुन की टीम के फर्स्ट मेंबर है। डॉक्टर यांग उसकी बात मान जाते हैं और ऐसा ही करता है। सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। जिस इक्विपमेंट को डॉक्टर यांग ने ख़राब किया था उससे हुन की हथेली कट जाती है। नर्स मिन को समझ आ जाता है कि ये करतूत डॉक्टर यांग की है और वो उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने को कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हुन के पास एक डॉक्टर की कमी थी और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।